हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, दिवाली खत्म हुई है, अभी आप पढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो मिड में फेल हुए हैं वो रिमिड उनकी आएगी, तो वही सब रिवीजन लेके आया हूँ और थोड़ा आगे का सिलेबस चलाने के लिए। अब ये चैप्टर को प्लानर एंड को करंट फोर्सेस किस सब्जेक्ट का है वो आपको पता ही होगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिक अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, उसी का एक चैप्टर है को प्लानर एंड को करंट फोर्सेस। हालांकि को प्लानर क्या है, को करंट क्या है, फोर्सेस क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है कि जब आपकी क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो कैसा करने का आज हम डिटेल में जानेंगे लैमिस थ्योरम के एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्या है कंफ्यूज होते हैं। बट उसके पहले को प्लानर क्या है, जो फोर्सेस एक ही प्लेन में होते हैं उसको मैं बोलूँगा को प्लानर। सिंपल सी डेफिनेशन थी, फिगर के साथ एग्जाम्पल के साथ मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है। ठीक है, को करंट यानी जिसकी डायरेक्शन जो एक जगह पे मिलते हैं ना, उनको मैं क्या बोलूँगा, को करंट बोलूँगा। ठीक है, और दूसरी चीज फोर्स क्या है वो तो ऑलरेडी फिजिक्स में स्टैंडर्ड 8, 9 कई सारे मैंने वीडियो फोर्सेस के बारे में बताया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम मैं एक एग्जांपल करूंगा रिजल्टेंट। जब ऐसी फिगर आपको एग्जाम में दिया गया होगा तब क्या करने का बोला होगा कि फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम लैमिस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे कंफ्यूजन वाले एग्जांपल्स होते हैं लैमिस थ्योरम में। तो पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर में ऐसा फिगर दिया गया हो कि चलो ऐसा कुछ है, यहाँ देखो पायो 100, आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कितने फोर्सेस है। तो देखो न्यूटन वाले जो है ना, न्यूटन वाले ये सब क्या है, फोर्सेस है। हालांकि फोर्स का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ठीक है, तो ऐसे आप फोर्स को पहले तो क्या करो, ऑब्जर्वेशन करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन में कितने फोर्स है। अगर वो आपने सही से ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर आप गिनने में दिक्कत होगी। तो यहाँ मुझे दिख रहे 1, 2, 3, 4 4 फोर्सेस दिख रहे हैं और उनका एंगल मुझे पता होना चाहिए। आपको दिया गया होगा फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्या बोला गया होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी क्या, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। डायरेक्शन यानी अल्फा, कौन सा अल्फा, टेन अल्फा, जो हमने पैरेललोग्राम ऑफ दी फोर्सेस वाला किया था, जो डिटेल में डेरिवेशन, उसी से हमें फॉर्मूला लेना है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट ऐसा लिखा गया होगा। 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। कभी कभी 2 मार्क के एग्जाम में 2 दिया गया होगा, 3 मार्क के एग्जाम में पूरी मैथड करनी है। मैं यहाँ 1-2 एग्जाम्पल पूरी मैथड से सिखाऊंगा, उसके बाद लैमिस थ्योरम, डिटेल में हमें लैमिस थ्योरम पढ़ना है। अब हालांकि मैंने यहाँ ऑलरेडी बताया कि पहले क्या आइडेंटिफाई करो, कितने फोर्सेस है और उनका एंगल सही से होना चाहिए। तो पहले आ जाता है रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है सिग्मा हॉरिजॉन्टल होल स्क्वायर, सिग्मा वर्टिकल होल स्क्वायर। समझ में आया क्या उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आप बोलोगे कि सर व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज वर्टिकल। देखो भाई, हॉरिजॉन्टल करोगे तो वर्टिकल को भी समझ में आ जाएगा। कैसे करना है तो मैं दिखाता हूं। पहले हम फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में आपको क्या लेना है, कॉस लेना है। चलो फटाफट शुरू करते हैं यहाँ से। पहला वाला फोर्स में ये ले लेता हूँ, ये दूसरा वाला फोर्स ले लेता हूँ, तीसरा वाला फोर्स ले लेता हूँ, चौथा वाला फोर्स ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मैं यहाँ फर्स्ट लूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके बीच में प्लस ही आने वाला है। चाहे आप पहला लो चाहे आप दूसरा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या ध्यान रखना है, उनके बीच का एंगल कौन सा है वो। ठीक है, चलो तो पहला वाला फोर्स क्या है, 200, 200,
यहाँ आपको cos थीटा लिखना है। थीटा तो मतलब ये कितना है, 0 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। मतलब देखो भाई हॉरिजॉन्टल यानी ऐसा होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपने जो फोर्सेस लिखा वो एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन उसके साथ कितना एंगल वो बनाता है वो फोर्स, वो आपको लिखना है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आपको यहाँ कौन सा थीटा लिखना है, आपने जो भी फोर्स लिखा यहाँ आगे जो भी फोर्स लिखा ना वो एक्स एक्सिस यानी ओरिजिनल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है वो आपको लिखने है। ठीक है, चलो प्लस यहाँ क्या लिखना है, दूसरा 1000 पे आए। ठीक है, अब 1000 वाला एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो cos 45। हालांकि मैंने ऑलरेडी बताया है प्रीवियस वीडियो में कि भाई आपको ये सारी वैल्यू फ्रॉम 8, 9, 10 से याद रखनी होगी ट्रिगोनोमेट्री की। ऑलरेडी आपके पास कैल्सी तो है ही, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बट आपको याद रहे तो जल्दी होगा आपका ये सारे एग्जाम्पल। अब आगे जाते हैं हम 500 वाला, तो 500 cos। अब देखो एक ऐसा एंगल बनाता है, देखो 40 ये कितना हुआ, मैं रेड अलग पेन से करता हूं ताकि आपको दिखे। ये हुआ आपका 90 डिग्री। मैंने क्या कहा, कहां से लेना है, ओरिजिन से वो कितना दूर है, तो 90 + 30 यानी cos 120 हुआ। ठीक है, दूसरा अब जाते हैं चौथे वाले पे, तो चौथे वाले का माप है 100 न्यूटन। ये पूरा कितना हुआ, 180 + 60 180 + 60 कितना हुआ, 180 + 60 यानी 240 हुआ, तो cos होगा 240। अब यही चीज आप कैल्सी के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहती, जीटीयू वाले ने कैल्सी अलाउड किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप कैलकुलेशन में ध्यान रखना। अगर आपको कैल्सी में यूज करने की कोई दिक्कत है, मैंने ऑलरेडी कैल्सी में भी ये बताया है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ होगा आपका 200 cos 0 यानी 1 होता है। ठीक है, cos 45 कितना होता है, 1/√2। बस सारी वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो कैलकुलेशन में, यहाँ मैथड बता रहा हूँ। ठीक है, cos 45 यानी 1/√2 और यहाँ 1000 यानी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख सकते हो। 500 cos 120 मैं कैल्सी में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ आपको मेरे पास एक साइंटिफिक कैल्सी है। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ क्या है भाई, देखो पहले आपको कैसे यूज करना है। अभी भी कई सारे दोस्त स्टूडेंट्स हैं जिनको कैल्सी यूज करना नहीं आता। देखो भाई ये तो आ जाएगा cos 01, इसको नहीं कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। देखो भाई 1000 cos 45 वो कैसे हमें लिखना है, तो देखो ये आपका साइंटिफिक कैल्सी है। ठीक है, आप कैसे यूज करोगे, पहले उसको ऑन कर दोगे। 1000 cos 45 यानी आप 1000 लिखोगे ऐसे। ठीक है, फिर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ आपको सीधा दिख रहा है cos और 45, बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। कितना आया, 707.106, बस इतना ही करना है और कुछ उसमें साइंटिफिक रॉकेट नहीं है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 707.1। ठीक है, फिर है 500 cos 20, बीच में मल्टीप्लाई लगाओ नहीं लगाओ चलेगा। देखो 500 cos 20 लिख रहा हूँ, तो 500 ठीक है cos 120 ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। देखो -250, तो यहाँ क्या हुआ, माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस लिख दो। ऐसे ही आगे आप करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपको एक हॉरिजॉन्टल की वैल्यू मिलेगी न्यूटन में। इतना समझ में आया। मैं मेथड बता रहा हूँ, आप अपनी कैल्सी में उसका आंसर लाना। ठीक है, हालांकि मैं आंसर आपको बता देता हूँ कितना है, 607.11 607.11 उस आंसर है किलो न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसा आपको ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन में वो लग रहा है। समझ में आ गया इतना। अब ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या लिखा था, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कैसे फाइंड करना है, वर्टिकल हमें फाइंड करना है सेम टू सेम, बट जहां कॉस होगा वहां साइन लिख दो। ठीक है, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं ताकि सारी मेथड एक ही स्लाइड में आ जाए। चलो रिजल्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, अब वर्टिकल का एनालिसिस चाहिए। तो देखो अब वर्टिकल का एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। यहाँ क्या होगा, सिग्मा वर्टिकल इज इक्वल टू सेम, बट यहाँ क्या आ जाएगा साइन।
बस 200 साइन 0 प्लस 1000 साइन 0, 1000 साइन 45, सेम टू सेम लिखना है, बट जहां कॉस है वहां कितना रखना है, साइन रखना है। 500 साइन 120 प्लस यहां कितना होगा 100 कॉस 240, सॉरी साइन 240, ठीक है। अब कैलसी में आपको आ गया होगा, जहां मैंने कॉस दबाया था वहां साइन दबा लो, बस कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो वैल्यू है आपकी 1053.51, 1053.51 न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। अब देखो यहाँ वर्टिकल है यानी हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, इसीलिए मैंने ऐसा एरो बताने का, और ये सारी वैल्यू कहाँ रखोगे, इसमें हॉरिजॉन्टल की वैल्यू और वर्टिकल की वैल्यू उसके फॉर्मूले में लिख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आया आपका डायरेक्शन, क्या आया, डायरेक्शन, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ कई सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल लेना है ऊपर, इस रेशियो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है, तो हमेशा याद रखना भाई सिग्मा वर्टिकल हमेशा ऊपर आएगा और हॉरिजॉन्टल नीचे जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ जो आपको वर्टिकल मिला उसकी वैल्यू लिख दो और 660 जो मिला उसकी वैल्यू रख दो, तो आपको मिल जाएगा 1.735, 1.735। याद रखना ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी, जो ये रेशियो है ना 1, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। अब क्या करोगे, सर ये तो मिला मुझे tan थीटा, बट मुझे तो चाहिए थीटा, हाउ टू फाइंड थीटा, तो मैं वो भी कैलसी में बता देता हूँ आपका थीटा कैसे मिला। चलो वो भी हम क्लियर कर देते हैं कि tan थीटा मिला तो थीटा कैसे लिखना है। देखो यहाँ आपका साइंटिफिक कैलसी है, इसको ऑन कर दीजिए। चलो tan थीटा आपको 1.73। अब देखो मुझे क्या चाहिए, थीटा, थीटा के लिए मुझे tan को उधर लाना पड़ेगा यानी tan इनवर्स। अब tan इनवर्स लिखे कैसे, यहाँ तो tan है तो कोई बात नहीं, शिफ्ट दबाओ पहले, उसके बाद tan, देखो tan इनवर्स आ गया, विदाउट शिफ्ट ओनली tan आएगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्या करना है, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स दबा लीजिए, ब्रैकेट कीजिए, कितना आया 1.735, तो 1.735, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी tan के कितनी आई, देखो 60, तो आपका थीटा कितना मिला 60। समझ में आया क्या करना है, तो सिंपल सी चीज है, कुछ घबराने की बात नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिला आपको, डायरेक्शन मिल गई कि आपका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, 60 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो दोनों यहाँ, देखो दोनों, अब आपको वो भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट मैंने ऑलरेडी आप 8, 9 में सीख चुके हो कि पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट होगा, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, यहाँ एक्स एक्सिस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस हो गए, ये कैसे याद रखना है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस, समझ में आ गया। अब ये माइनस प्लस 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 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि भाई रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में और किस डायरेक्शन में होगा। चलो डायरेक्शन तो मुझे पता चल जाएगी कि ओरिजिन से 60 डिग्री पे होगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट वो आपको समझना जरूरी है। तो क्या करोगे, देखो हॉरिजॉन्टल कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, वर्टिकल भी कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, दोनों पॉजिटिव, यानी क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है आपको कि R इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, R इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया। तो ऐसे एक पूरी मेथड है, आपकी 4 इंफॉर्मेशन आपको मांगी गई थी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कौन से क्वाड्रेंट में। अगर आपको हो, ऐसा भी नहीं कि दोनों पॉजिटिव मिलेगा, कई एग्जांपल में माइनस भी मिलेगा, तो स्टूडेंट्स लोग क्या समझ लेते कि मेरा एग्जांपल रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, माइनस भी आएगा। अब माइनस प्लस होगा तो वो आपका रिजल्टेंट कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यहाँ माइनस कौन दिखाता है, x, और यहाँ y, सब में पहला वाला कौन होता है, x, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका y, यहाँ भी पहला क्या होता है x, दूसरा y, यहाँ भी xy, यानी वो दर्शाता है x कैसा है, इधर माइनस है, यहाँ y कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैंने क्वाड्रेंट वाला भी क्लियर कर लिया। ये आपका ऐसी फिगर दिया होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, कौन सा क्वाड्रेंट है वो फाइंड करना है। तो ये मेथड यहाँ खत्म हुई, जिसमें वर्टिकल में साइन लेना है
हॉरिजॉन्टल में कॉस लेना है। अब हम सीधे जाते हैं लैमिस थ्योरम में, फटाफट कॉपी करो, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे जाते हैं लैमिस थ्योरम पे। अब लैमिस थ्योरम में मैक्सिमम आपको 3 फोर्स के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन पेपर में आपके, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। थ्योरम तो थ्योरम रहता है, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो तो सेम थ्योरम थोड़ी बदलेगा। तो लैमिस थ्योरम में कोप्लानर फोर्सेस के बारे में आपको सीखना है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं लैमिस थ्योरम, वो क्या इंडिकेट करता है भाई, एक तो वो 3 कोप्लानर फोर्सेस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 3 फोर्सेस होना चाहिए। कितने फोर्सेस? 3 फोर्सेस। और वो कैसे होने चाहिए? कोप्लानर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कोप्लानर, यानी एक ही प्लेन में होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है? ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट में मिलने होने चाहिए। दे आर मीट एट वन पॉइंट, यानी वो एक पॉइंट में मिलने होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। कैसे होने चाहिए? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होने चाहिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। समझ में आया क्या है लैमिस थ्योरम? 3 फोर्सेस है, और 3 फोर्सेस में सारे फोर्सेस क्या होंगे? एक पॉइंट पे मिलते होंगे और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे। उनके बीच में कौन सा एंगल होगा? साइन एंगल होगा, ठीक है। इसमें कभी भी कॉस नहीं आएगा, वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। समझ में? अब वो कैसे करना है थोड़ा एग्जांपल हम लोग समझेंगे। अब यहाँ एक बता देता हूँ 3 फोर्सेस, यानी एक फोर्स इधर से आया, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, सॉरी एक मतलब यहाँ ये लोग मिलते हैं। तीनों का एंगल कैसे करना है वो हम एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। बट आपको लैमिस थ्योरम में क्या ध्यान में रखना है कि सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में है। दे आर मीटेड, यानी को करंट भी कहे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है को प्लानर एंड कोन करंट फोर्सेस। को प्लानर यानी एक ही प्लेन में होना चाहिए, कोन करंट यानी एक ही डायरेक्शन पे, एक पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, तीनों टीम इक्विलिब्रियम में होंगे। चलो, इतना क्लियर है। और उनके बीच में कितना होगा? साइन एंगल होगा। इतना मुझे पता चल गया, आई होप आपको भी पता चल गया होगा। आगे देखते हैं उसके एग्जाम्पल। चलो, पहले एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखो, यहां आपको ऐसा कुछ दिया गया है, देखो, अ लोड ऑफ द 100 किलो न्यूटन, यानी एक आपको ऐसा फिगर दिया गया है। हाँ, फिगर दिया गया होगा, कभी कभी नहीं दिया गया होगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना चाहिए। देखो क्या दिया गया है, अ लोड ऑफ द 100 किलो न्यूटन हंग बाय द मींस ऑफ द रोप अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल सीलिंग, यानी ये हॉरिजॉन्टल सीलिंग है। यहाँ उसने 100 किलो का एक लोड क्या किया गया है? 100 किलो हंग किया है, यानी उसको लटकाया हुआ है, ठीक है। What horizontal force should be applied so that rope makes 60 डिग्री विद द सीलिंग, यानी ये आपका हो गया एक फिगर। अब क्या बना रहा है? सीलिंग के साथ 60 डिग्री, क्या कह रहा है वो? सीलिंग के साथ 60 डिग्री बना रहा है और रोप मेक 60 डिग्री, यानी यहां से एक रोप निकाला, ठीक है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? तो देखो भाई, ये ऐसा रोप है, ठीक है। यहाँ आपका लोड हो गया 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन आपको दिया ही है, ठीक है। और ये आपका एक तीसरा फोर्स हो गया, चलो, जिसको मैं बोलूंगा P1, चलो, इतना है मेरे पास। अब क्या हो गया आपका? देखो, 100 किलो न्यूटन 60 डिग्री आ गया। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टेंशन इन द रोप, यहाँ एक टेंशन याद रखना, जो रोप होता है उसको मैं स्ट्रिंग बोलूंगा। और कहां कहां फोर्सेस, देखो, एक तो ये नीचे वाला लोड है तो नीचे तो लगेगा हमेशा ग्रेविटी की वजह से। ये स्ट्रिंग वो ऊपर लगाएगी, यानी उसको मैं T1 बोल दूंगा, ठीक है। और एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस P1 हो गया। चलो, ये हो गया आपका दूसरी चीज। ऑल्सो कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड द रोप विद सीलिंग रिमेन 60 डिग्री। ओके, चलो, ऐसा कुछ हमें फाइंड करना है। देखो कैसे एंगल लेना है, मैंने बोला ना 3 फोर्सेस है, ए वाला, ठीक है। समझ में आ गया? हमें क्या करना है लैमिस थ्योरम में?
ऑब्जर्व पहले तो करो, 3 फोर्सेस हमें मिल गए, उनके बीच का एंगल साइन के बारे में लेना है। ठीक है, चलो हमेशा मैं यहाँ से ले, ये आपका 1 वाला एंगल यानी P1 ले लूँ। अब एंगल कैसा होना चाहिए, एंगल किसके बीच में लेने का वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी क्या बोला था, साइन लेना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ उसके सामने कितने फोर्स है, 2। ठीक है, दूसरी चीज T1, तो T1 के नीचे भी मैं साइन लिख देता हूं, और लास्ट वाला है आपका 100 जो दिया गया है उसका वैल्यू। इतना समझ में आया कैसे करना है, पहले लिख लो फटाफट, फिर आगे हम चलते हैं। चलो अब देखो यहां मैं थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, रीड पेन, क्या मैं ऐसा बना सकता हूं। ठीक है, तो यहां ए आपका कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, और ए आपका ए 60 है बराबर, तो ए भी होगा आपका ए 90, ए आपका 60 डिग्री यहां से लिया है। ठीक है, और तो यहाँ कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे लेना है। अब एंगल क्या लेना है, थीटा, थीटा भी लिख देता हूँ, बट आपको कैसे करना है एंगल देखो। अब P1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, T1 की भी वैल्यू पता नहीं है, थीटा क्या लोगे, उसके सामने देखो, उसके सामने कितने फोर्स है, ए वाला और ए वाला, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको गिनने का। आई रिपीट दैट, क्या करना है, ये आपका 1 फोर्स से बाकी के 2 फोर्स के बीच में कितना एंगल है वो देखने का। तो मैंने ये जो रेड पेन से मार्किंग किया ना, इसीलिए किया ताकि आपको समझने के लिए अच्छा रहे। देखो रेड मार्किंग से मुझे क्या पता चला, ये आपका 90 डिग्री हुआ, जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, यानी 2 फोर्स के बीच का एंगल, यानी 2 फोर्स के बीच का एंगल आपको लेना है। तो 2 फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 + 60 कितना हुआ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 150। समझ में आया, बस यही कॉन्सेप्ट लोगों को कंफ्यूजन कर देता है कि 150 कैसे। तो 2 फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है, समझ में आ गया। अब T1 की वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने T1 रखा, जो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ क्या है, T1 के सामने बाकी के 2 होंगे, जैसे P1 के सामने 2 होंगे, इसी तरह T1 के सामने 2 होंगे, तो उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ कितना लोगे आप, 90 डिग्री। समझ में आ गया, थीटा कौन सा लेना है हम प्रैक्टिस करेंगे। अब 100 है, ठीक है, तो 100 के सामने वाले पे, तो ए और ए, तो ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी है मेरे पास, और ये कितना होगा, ए 60, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ कितना होगा, 90 + 30 यानी 120 हुआ। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैमिस थ्योरम। आपको क्या करना है, एक फोर्स लेना है, बाकी के जो 2 फोर्स बाकी बचेंगे उनके बीच का एंगल लेना है आपको, कैसे भी तरह पर उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करोगे, देखो आपको तीन लोग मिले, T1/sin 200, T1/sin 90 डिग्री, 100/sin 120। अब कंपेयर करके आपको P1 की वैल्यू फाइंड करना है एंड T1 की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो पहले ए आपको क्या करो, कंपेयर करो। कौन सा कंपेयर करो, ए वाला। चलो तो कंपेयर कर देते हैं हम लोग, और आई थिंक ये फिगर तो समझ में आ गई होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्या करना है, कंपेयर करोगे तो P1/sin 150 जो आपकी साइंटिफिक कैलकुलेशन में मिल जाएगा, इज इक्वल टू 100/sin 20, ऐसे कंपेयर करना है। sin 120 देखो ये भी आपको कैल्शियम में मिल जाएगा, 100 तो ऑलरेडी है, sin 150 ऑलरेडी कैल्शियम में मिल जाएगा। कैसे उसको सॉल्व करना है वो देख लो, कैसे उसको सॉल्व करना है। देखो P1 = sin 50 यहाँ ले लूंगा, तो 100 × sin 150 ऐसा लोगे, और नीचे आपका क्या होगा, sin 120 ऐसा होगा। कैल्शियम में आप लोग वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिख के सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर सकते हो। मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, P1 का आंसर है आपका 57.74 किलो न्यूटन। यहाँ किलो है तो यहाँ भी क्या होगा, किलो न्यूटन ही आएगा।
समझ में आ गया। ये आपको कैल्सी में फाइंड करके लिखना है, ये भी आपको कैल्सी में फाइंड करके लिखना है आपके साइंटिफिक कैल्सी में। तो ऐसे आपको मिल जाएगा P1। अब T1 की बारी आई तो T1 भी ऐसे ही T1 अपॉन sin 90, sin 90 ठीक है। तो सीधा आप क्या करोगे, sin 120 की वैल्यू 60 के अपोजिट होगी, sin 60 जो होगा उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ T1 की भी वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन में, और वो आ रही है वैल्यू मेरे हिसाब से 115.47। तो इसी तरह आप 3 फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एकदम इजी है। बस खाली आपको एंगल के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल कब ले और कैसे उसको मेजरेबल करना है। शांति से लिखो, दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलो, आई होप आपको ये इजी एग्जाम्पल मैंने समझाने की ट्राई किया है। ठीक है, इजी लगेगा। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं, ताकि ऐसे ऐसे फिगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम ऐसी फिगर जो डिफिकल्ट देखने में, बट जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजी लगेगा। बस उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए। तो जब आप बेसिक अप्लाइड मैकेनिक्स का कोई भी सब्जेक्ट करो तो पूरा दिमाग यहाँ लेकर बैठो भाई। देखो क्या दिया गया है, एक व्हील है, ऐसा कुछ आपके पास व्हील दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और ये आपकी सरफेस है। चलो, इतना तो मुझे समझ में आ गया। ये व्हील का डायामीटर आपको दिया गया है 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन डायामीटर नहीं है, उसका वेट है। तो वेट हमेशा सेंटर से कहां जाएगा, नीचे। देखो एक फोर्स हमें मिल गया 1000 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जहां लिखा होगा वहां आपका वेट होगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ दी 25 सेंटीमीटर ऑफ दी हाइट, एक ब्लॉक रखा है यहाँ। ठीक है, चलो ऐसा कुछ ब्लॉक रखा है। और क्या दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, फाइंड द मिनिमम फोर्स एट द P एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एक बना रहा है 45 डिग्री। चलो, उसके बाद व्हेन जस्ट द पॉइंट ऑफ द क्लाइंबिंग द ब्लॉक। ओके, जब एक क्लाइंब मतलब ये इसके साथ टकरा रहा है तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हुआ। समझ में आया। और वो एंगल आपको एंगल 45 डिग्री व्हेन जस्ट ऑन टू द क्लाइंबिंग एट द। ओके, तो देखो आप यहाँ एंगल नहीं दिया गया है, ये आपका लॉजिक है। कैसे फाइंड करोगे, बाकी तो सब देखो 3 फोर्सेस हमें मिल गए जो फ्री बॉडी डायग्राम में मिलने चाहिए थे। फिगर में क्या है समझ में आया, एक व्हील है, एक ब्लॉक, उस पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, ताकि रिएक्शन यहाँ से प्रोड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में। ये 45 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, उसका वेट हमेशा नीचे लगेगा, तो 1000 न्यूटन दिया गया है। अब लेमिस थ्योरम से सॉल्व करने से पहले मुझे तीनों का एंगल चाहिए। फोर्स तो मुझे मिल गया, बट 3 एंगल चाहिए ना, तो मेरे पास ए एंगल नहीं है। कैसे फाइंड करोगे, सोचो कैसे फाइंड करोगे, सोचो। देखो यहाँ जो ब्लॉक है ना, यहाँ ए आपका ब्लॉक 30 डायरेक्शन दिया गया है, तो ए भी क्या होगा आपका 30 डायरेक्शन। चलो सारा मिल गया आपको। अब लेमिस थ्योरम से सीधा सीधा सॉल्व कर दो। पहले कैसा था, आपको डिफिकल्ट लगेगा कि भाई ब्लॉक है कैसे करेंगे, सिलेंडर व्हील है क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो P1 जो हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्ट बन रहा है, P अपॉन क्या कर रहा है, मैं अभी साइन ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू R अपॉन साइन, एंगल अभी मुझे पता नहीं, निकाल देते हैं। और ये 1000 न्यूटन है तो 1000 यहाँ हुआ और आपका साइन। ठीक है, इतना समझ में मुझे अभी तक आ गया है। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है कि कौन सा एंगल लो। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक आप फोर्स लेते हो तो बाकी के 2 फोर्स के बीच का एंगल लेना है। बाकी के 2 फोर्स का ऑलरेडी 90 है, 90 प्लस 30 कितना हुआ 120। समझ में आया। अब R तो ये दोनों के बीच में, तो ऑलरेडी 90 है, 90 प्लस 45 तो साइन 135 और 1000 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आप ही कैसे फाइंड करोगे, सोचो। मैं 2 मिनट वेट करता हूं, मुझे एक बीच वाला एंगल चाहिए। बहुत इजी है, 1000 है और ये 2 फोर्स से उसके बीच का एंगल चाहिए। ए कितना होगा मुझे जरा सोच के बताइए 2 मिनट में, बोलो आप कितना होगा, बोलो कैसे फाइंड करोगे। 30 45 दिया गया है विद द हॉरिजॉन्टल, मुझे बीच वाला फाइंड करना है। देखो नहीं आता है तो कैसे करना है भाई,
नॉट 105, देखो 30 प्लस 7, देखो पूरा 30 प्लस 45 प्लस x में मान लो तो 180, ठीक है। 75 प्लस x इज इक्वल टू 180। अगर नहीं आता है तो ऐसे कर लो भाई, तो 180 माइनस 75 कितना होता है, बोलो 105। तो ये हुआ आपका 105 डिग्री, तो यहाँ होगा आपका 105 डिग्री, ठीक है। बस अब तो क्या है, इजी है। जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो एंगल वाली है, कंफ्यूजन वाली चीज है वो कैसी है, ये एंगल वाली है, जो आपको आपके एग्जाम्पल रॉन्ग होने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन है। बस फिर तो क्या है, इसको और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। तो P अपन साइन 120 आप कैलसी में कर लोगे, जो मैंने अगले भी बताया, 1000 मल्टीप्लाई बाई साइन, हाँ इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो साइन 120 इधर जाएगा, साइन 120 डिवाइड बाई साइन 105, चलो ये आप कर लोगे, P मिल जाएगा, R भी आसानी से मिल जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई साइन 135 और हो जाएगा आपका नीचे तो ऑलरेडी साइन 105 है, बस खत्म। तो आपको जो चाहिए वो मिल गया। यानी आप लोगों ने देखा होगा जब एग्जांपल कर रहे हो, मुझे ऑब्जर्व क्या करना है, 3 एंगल 3 फोर्सेस, बस वो मेजर करना है, 2 फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है वो। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों को जो मैंने आज 3 एग्जाम्पल करवाए, ठीक है, ध्यान में रहा होगा, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो बहुत सारे इस एग्जाम्पल में अलग अलग रेफरेंस में है, बट मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई क्या लेना है, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल में दूसरा लेके आऊँगा जो जीक्यू क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और डिफिकल्ट है, बट आज के लिए कॉन्सेप्ट वाला जो 3 एग्जाम्पल था वो आप रिवाइज कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी पता चले कि भाई ये कैसे कैसे एग्जाम्पल है। वो लोग क्या है, फिगर देख के ही छोड़ देते कि ये सब नहीं आएगा, भाई बहुत इजी है। तो आई रिक्वेस्ट यू उनके तक पहुंचाओ, भले वो जहां भी जाते हो, बट उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी दिवाली का वैकेशन खत्म होने के बाद तुरंत रिमिड एग्जाम आ जाएगी और आई थिंक दिसंबर में आपकी मेन एग्जाम है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, 4th सेम की, तो 3rd सेम की। तो आई होप आप लोग अभी से मेहनत करने लगे, अपने फ्रेंड तक पहुंचाओ, चैनल को आगे बढ़ाओ, लाइक करो और शेयर करो। और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।